क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ राजनीति का सबसे गंदा खेल चलता है। पैसा। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां अरबों रुपए खर्च करती हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये पैसा आता कहाँ से, और क्या जनता को पता है कि उनके नेताओं के कौन सा फंड कर रहा है। भारत में चुनाव लड़ना कभी आसान नहीं रहा। पहले छोटे स्तर पर समाज सेवी और आम लोग भी चुनाव में खड़े हो जाते थे, लेकिन आज हालात यह है कि बिना करोड़ों रुपए खर्च किए चुनाव जीतने का सपना देखना भी मुश्किल है। 2009 के बाद से राजनीतिक पार्टियों की आय और खर्च दुगुने से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यानी अब लोकतंत्र सिर्फ जनता की ताकत पर नहीं, बल्कि पैसों की ताकत पर चल रहा है। 2017 में सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम शुरू की थी। कहा गया कि इससे पारदर्शी बढ़ेगी, लेकिन हुआ उल्टा। अब जनता को पता ही नहीं चलता कि कौन सा बिजनेसमैन, कौन सी कंपनी किस पार्टी को कितना पैसा दे रही है। डेटा और फैक्ट्स के मुताबिक भारत में 70% से ज़्यादा राजनीतिक फंडिंग का स्रोत पब्लिक को पता ही नहीं है। 2024 तक बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों ने हजारों करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से प्राप्त किए। इलेक्शन कमीशन खुद मान चुका है कि चुनाव में ब्लैक मनी का इस्तेमाल रोकना बेहद मुश्किल हो गया है। एक लोकसभा उम्मीदवार औसतन 40 से 50 करोड़ रुपए तक खर्चा है, जबकि चुनाव आयोग की लिमिट 70 लाख है। चुनाव आयोग की लिमिट 70 लाख है। राजनीतिक विश्लेषण कहता है इससे सबसे बड़ा नुकसान लोकतंत्र को हुआ है। जो पार्टी सत्ता में होती है उसे सबसे ज़्यादा चंदा मिलता है, क्योंकि कंपनियां डरती है कि अगर विपक्ष की दिया तो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट रुक सकते हैं। यानी फंडिंग की ताकत से राजनीतिक को जनता से दूर कर दिया जाता है। छोटे उम्मीदवार, छोटे दल, और चाहे उनके पास अच्छे विचार क्यों ना हो, जनता का मुद्दा उठाते हो, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है तो चुनाव जीतने का कोई चांस नहीं है। मतलब चुनाव और आइडियाज़ की लड़ाई नहीं, बल्कि पैसों की लड़ाई बन जाते हैं। इसमें आम जनता पर बहुत असर पड़ता है। इस गड़बड़ी का सीधा असर आप पर पड़ सकता है। मान लीजिए कि कोई बड़ी कंपनी किसी पार्टी को करोड़ रुपए का चंदा देती है। आम जनता पर असर। इस गड़बड़ी का सीधा असर आप पर भी पड़ सकता है। मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी किसी पार्टी को करोड़ों रुपए का चंदा देती है, बदले में उन्हें टैक्स में छूट, सरकारी प्रोजेक्ट या कानून में ढील मिल जाती है। नतीजा यह होता है कि नीतियाँ जनता के लिए नहीं, बल्कि चंदा देने वालों के लिए बनाई जाती है। जनता को महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों पर जूझना पड़ता है, लेकिन पार्टी उन्हीं मुद्दों पर चुप रहती है।